आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मुंबई। वैभव मोरे द्वारा एसआरए के किए गए इलेक्शन के ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है कि ये गलत किया गया है, इस विषय में आपका क्या कहना है? जय शिवराय, जय भीमराय। मैं राकेश श्रीकांत मिश्रा, डॉक्टर विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एसआरए गृह निर्माण सहकारी संस्था का मैं सेक्रेटरी हूँ। मैं ये वैभव मोरे को ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने जो ये टिप्पणी की है कि मतदान की जो प्रक्रिया हुई है वो पूरी तरह से गलत प्रक्रिया हुई है, और उन्होंने एक और टिप्पणी की हुई थी कि जो शुरुआत में जो डेवलपर का जो अपॉइंटमेंट हुआ है, प्लस उनका कहना है कि पहले इलेक्शन हुआ, पहले उसका कमेटी आनी चाहिए थी और इलेक्शन होना चाहिए था। पहले कमेटी होनी चाहिए थी, फिर उसके बाद में डेवलपर का इलेक्शन होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब 13-2 हुआ, 13-2 होने के बाद में जब जीआरसी ने ऑर्डर दिया था एजीआरसी से कि एजीआरसी में ये ऑर्डर हुआ था कि आपको पहले डेवलपर की नियुक्ति करनी है, तो डेवलपर की नियुक्ति करते समय दो डेवलपर अपॉइंट हुए थे, जिसमें एक केस्टॉन रुस्तम जी और दूसरा सेवनफोल्ड। तो सेवनफोल्ड, और उसमें पहला जो एसआरए ने जीवीआर लगाने के लिए सब लोगों को आमंत्रित किया था, यहाँ के रहीपात्र झोपड़ी धारकों को सबको आमंत्रित किया था कि आप आके दोनों डेवलपर में से जिसे भी चुनना चाहिए वो चुन सके। उसका दोनों की मतदान प्रक्रिया हुई। मतदान प्रक्रिया में ऐसा हुआ कि लोगों ने केस्टॉन रुस्तम जी को चुन कर दिया। उसके बाद में वापस से एसआरए की तरफ से जीवीआर लगाया गया और ये कहा गया कि अब इसकी कमेटी बननी चाहिए। उस कमेटी की प्रक्रिया करते वक्त, कमेटी की प्रक्रिया में ये चीफ वैभव मोरे साहब भी खुद चीफ प्रमोटर के लिए खड़े हुए थे, वो भी चीफ प्रमोटर के लिए खड़े हुए थे, और उन्होंने गलत प्रक्रिया से चीफ प्रमोटर चुन के भी आ गए। उसके बाद में दोनों पैनल के लोग चुन के आए, सत्यमेव जयते पैनल और उनके पैनल के लोग, उनके भी 9 लोग चुन के आए। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि उन्होंने जिस प्रक्रिया से उसके अंदर आए हुए थे चीफ प्रमोटर बन के, उस प्रक्रिया को चैलेंज किया गया। एसआरए के डिप्टी कलेक्टर के पास में वो चैलेंज किया गया, जिससे उनको निष्कासित कर दिया गया उसमें से। और निष्कासित होने के बाद अब आज वो हर जगह से हार जाने के बाद अब हर चीज़ को वो गलत तरीके से चैलेंज कर रहे हैं। उनकी नज़र में ऐसा आ रहा है कि अब जो भी हो रहा है सब बोगस ही हो रहा है। मुझे ये पूछना था कि डेवलपर जब लाया गया था तभी भी हम सब साथ में थे, तब तो आप ही उसका लीड कर रहे थे, आप ही नेतृत्व कर रहे थे, आपने ही लीड किया था, आप ही उसका नेतृत्व किए थे। फिर अचानक ऐसे क्या हो गया कि आपने उनको, आप आज भूमाफिया हो गए हैं, और आप लोगों को ऐसा बताया जा रहा है कि बिल्डिंग वाले अलग हैं, ये प्लॉट अलग है, प्लॉट के लोगों का ये मतदान की प्रक्रिया सिर्फ झोपड़पट्टी वाले कर सकते थे। ऐसा नहीं है, ये पूरे भूखंड का डेवलपमेंट है, और एनेक्स 2 जो बना हुआ है ये पूरे भूखंड का बना हुआ है। अभी तक इसका कोई बाइफिकेशन हुआ नहीं है। आपने कहा 65% प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है, ठीक है, 65% पूरा हुआ है, लेकिन अभी तक किसी भी बिल्डिंग को ओसी नहीं आई हुई है। जब तक बिल्डिंग को ओसी नहीं आती है, कुछ नहीं होता है, तब तक ये ऑलरेडी ये ट्रांजिट कैंप जैसा ही है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते थे कि झोपड़पट्टी वाले मतदान कर सकते हैं और ये बिल्डिंग वाले मतदान नहीं कर सकते। इस प्रक्रिया में या तो आपको जानकारी नहीं है या तो ज़्यादा जानकारी है। मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह, आपके लोग भी वहाँ उपस्थित थे, सारे लोग उपस्थित थे, 3 पैनलों ने वहाँ पे हिस्सा लिया, उनकी भी मतदान की प्रक्रिया हुई। मतदान जो हुआ सबके सामने हुआ, उसका बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग है। आप आज उसके ऊपर दोष दे रहे हो, चंद्रकांत पवार ऐसे हैं, चेतन चौधरी ऐसे हैं। जीवीआर जब लगाने की हुई थी उस समय पे भी पेपर में नोटिस दिया गया था, बाकायदा यहाँ पे सारी चीज़ें चिपकाई गई थी, और सबको पता है, सबके घर में लेटर आ चुके थे, हमारे भी घर में सबके लेटर आ चुके थे, पूरी बिल्डिंग वाले, स्लम वाले, सब जगह सबको पता है। और उसके बाद में मतदान की प्रक्रिया हुई। आप चाहते हैं तो मतदान प्रक्रिया को आप चैलेंज कर सकते हो, उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन लोगों को आप गलत, अपने बेनिफिट के लिए लोगों को गलत मत बताइए। जो सच्चाई है वो सच्चाई लोगों को बताइए। लोग खुद समझदार हैं, उन्हें सही करना है, गलत करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, वो सब समझदार हैं। और सत्यमेव जयते पैनल की तरफ से और सत्यमेव जयते पैनल की तरफ से हम ये लोगों को आश्वासित करते हैं कि हमने जो बोला है वो लोगों को करके दिखाएंगे, उसमें से कहीं पीछे हटने वाले हम नहीं हैं। और जो भी आज, अब देखिए, हार जाने के बाद 17 के 17 लोग चुन के आने के बाद अब उनके सबको ऐसा लग रहा है उनके पैरों के तलों की ज़मीन खिसक चुकी है, तो सब परेशान हैं। वो हार उनको हज़म नहीं हो पा रही है, तो वो तो एक दूसरे को ब्लेम देने का काम उनका चालू ही रहेगा, और वो ब्लेम देते ही रहेंगे। तो अपने को, हमें उस चीज़ों में ना जाना है, हमें आगे अपना डेवलपमेंट कैसे हो उस चीज़ों को देखना है।
और जो भी प्रक्रिया कमेटी भी चुन के लाने के लिए पात्र झोपड़ीधारक थे, बिल डेवलपर भी चुन के लाने के लिए पात्र झोपड़ीधारक थे, और 13-2 करते वक्त आपने जो किया तभी भी आप थे। तो आपको सोचना चाहिए था कि तब ये भूमाफिया नहीं था, अचानक क्या हो गया ऐसा कि जो है भूमाफिया हो चुका है डेवलपर। तो लोग अब समझदार हो चुके हैं, लोगों के अंदर इतनी समझ आ चुकी है, अब यहाँ का विकास होके रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। जय भीम, जय महाराष्ट्र।